दी, मैंने आर्मी चीफ को एप्लीकेशन दी, मैंने DGSIFC को दी और उसमें मैंने सारा शो किया कि नुकसान किसको कितना नुकसान हुआ है। उसमें तकरीबन 100 अरब कमाया माफिया ने। $1 बिलियन ज़र मुबादला खर्च हुआ पाकिस्तान का। तकरीबन 400 अरब का नुकसान हुआ काश्तकार का, जो उसको असल रेट से कम रेट मिला है, और 150 अरब रुपया हुकूमत को और नुकसान हुआ। जो गंदम अपने पास पड़ी थी ना सेल की, उस पर जो इंटरेस्ट बन गया 150 अरब रुपया। आप बेशक उसको कैलकुलेट कर लें, यानी हर लिहाज से पाकिस्तान का नुकसान था या पाकिस्तान की आवाम का नुकसान था। और आज आके एक तकसीम की गई है कि जी शहरी आटा सस्ता और देहाती, गंदम देहातियों के, शहर में आटा सस्ता। मैं चाहता हूं, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, मेरे गरीबों को रोटी 8 रुपए की मिले। मैं खुद जिनके लिए काम करता हूं, मेरा किसान जिनके लिए काम करता है, वो एंड कंज्यूमर के लिए काम करता है, 24 घंटे काम करता है। साल के 365 दिन 24 घंटे वो काम करता है। सर्दी है, गर्मी है, कुछ है, एंड कंज्यूमर के लिए करता है, क्योंकि वो नैब खुदा है। अल्लाह का दिया और रिज़्क़ इस जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक वो पहुंचाता है। जो गंदम 2400 में आई, क्या पिछले 5 माह उसका फायदा हुआ एंड कंज्यूमर को? क्या उन्होंने आके 2400 वाली गंदम यहां पाकिस्तान में 2800 में बेची? उन्होंने आके 4400-4500 में बेची, क्योंकि सारा सिस्टम उनके साथ था और वो कमाई करके एक साइड पे चले गए। पहले ये माफिया स्मगलिंग करके, अब इंपोर्ट करके। सबसे बड़ा जो नुकसान है मुल्क का, वो नुकसान ये है कि गंदम के रकबे के ऊपर आपकी 2 बड़ी फसलें आनी हैं, एक कपास और चावल। जब गंदम के काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे तो अगली फसलों पे इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? मैं आपको अर्ज करता चलूं, हमने हर चीज़ ब्लैक में खरीदी। DAP, यूरिया, सिर्फ यूरिया में गंदम के ऊपर हमने 150 अरब रुपया असल कीमत से ज़्यादा अदा किया है। क्या रियासत नहीं थी उस वक्त? रियासत की कोई रेट नहीं थी काश्तकार के लिए? क्या काश्तकार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना था? आज भी यूरिया ब्लैक में है, आज जबकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। वजह, जो ऊपर बैठे हैं फैसले ही नहीं करते, सही फैसले ही नहीं करते। आप यकीन कर लें कि यूरिया के 5 रेट हैं आज भी एक ही चीज़ के। जब पता चला ये मुख्तलिफ प्लांटों का रेट ही मुख्तलिफ है, कि गैस का रेट मुख्तलिफ है। मारा कौन गया? काश्तकार। सप्लाई एंड डिमांड का इशू बन जाता है। सप्लाई किसने पूरी करनी है? हुकूमत ने करनी है, क्योंकि हर चीज़ उसके कंट्रोल में है। आज काश्तकार के न घर के हालात अच्छे, न खेत के हालात अच्छे, न उसके बच्चों की सेहत के हालात अच्छे, न तालीम के हालात अच्छे। मैं काश्तकार के घर की हालत में आपको नहीं बता सकता कि वो कितनी बुरी इस वक्त हालत में गुजर रहा है, क्योंकि जब गंदम आती है सिर्फ काश्तकार नहीं, बल्कि इर्द गिर्द के कस्बे, इर्द गिर्द के शहर, वो जब गंदम बेचता है उससे वो सारा सर्कल चलता है सबका। चाहे वो दुकानदार है, चाहे कोई मोटरसाइकिलें बेचता है, चाहे कोई साइकिल बेचता है, तमाम कारोबार उसी काश्तकार के सर पे चलता है। उसे वजह यह है कि काश्तकार एक साल में 20 अरब रुपए की प्रोड्यूस पैदा करता है और वो पैसा यहीं अपने मुल्क में इन्वेस्ट करता है। 20,000 अरब, 20,000 अरब डॉलर नहीं, 20,000 अरब वो करता है, क्योंकि काश्तकार अपना पैसा बाहर लेके नहीं जाता। काश्तकार तो मुहिब्बे वतन है। काश्तकार अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। काश्तकार का जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद इधर, जायदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, उसका ईमान भी इधर पाकिस्तान में है। इसीलिए काश्तकार हर वक्त अपने मुल्क के लिए सोचता है। आज मैं समझता हूँ कि हमारी उस इम्पोर्ट की इंक्वायरी हो गई है। आज साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला का ARY पे बयान चला है उनका, उन्होंने कबूल किया है, आज ये कहा है कि जी समरी मेरे आने से पहले मूव हो चुकी थी। उन्होंने कहा है आज टीवी पे बैठ के कि इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। एक वफाकी वजीर, एक प्रोफेसर, एक इंतहाई पढ़ा लिखा शरीफ आदमी, आज उसने आके मीडिया के सामने, क्योंकि पहले वो श्रीलंका गए हुए थे, वापस आए, आज उन्होंने, तो मेरा ख्याल में अब होना यह चाहिए कि उन किरदारों को फांसी लगनी चाहिए
क्योंकि काश्तकारों का मुआशी कत्ल हुआ 6 करोड़ काश्तकारों का पाकिस्तान में। काश्तकारों के घर की हालत तो जाके देखें, जो गंदम लेके खेत पे बैठा, क्या उसे रात को नींद आती है? फिर पंजाब वालों ने क्या किया? मैं मिला हूं चीफ मिनिस्टर पंजाब से, मैं वफाक में वहां के फेडरल मिनिस्टर सबसे मैं मिला हूं, मैं हर एक से मिला हूं जाके, मैं हर एक को जाके अपनी रुदात सुनाई है, मैं हर एक के जाके रिक्वेस्ट की है। मैंने जाके, मेरा जाती मसला नहीं था, मैं आपको अर्ज कर दूं, ये मेरे मुल्क का मसला था। मैंने जाके कहा है कि हमने सबक नहीं सीखा कि 1.5 साल पहले हमने 24 खवातीन आटे की लाइनों में शहीद करवाई। हम वो वक्त भूल गए हैं, हम वो वक्त भूल गए हैं जब गंदम हमारे पास हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। अगर काश्तकार ने मेहनत की है, काश्तकार ने देखा है कि मेरी माएँ बहनें आटे की लाइनों में शहीद हो रही हैं, उसने मेहनत की, स्ट्रगल की, आज तो काश्तकार को ये हक देते कि वो आज बैसाखी मनाता जितनी पैदावार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सबको क्या इनको पता नहीं था उस वक्त कि 8% ज्यादा काश्त हुई है? क्या दिसंबर में पता नहीं चल गया था बम्पर क्रॉप आ रही है हमारे पास? सब कुछ पता होने के बावजूद सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को जिबा कर दिया इन्होंने। तो इसलिए हम मजबूर होके, आप यकीन कर लें कि कभी एहतजाज के लिए ऐसे दिल नहीं करता। रोड ब्लॉक करना मुझे भी तकलीफ होती है, जब मैं किसी शहरी का अगर मैं रोड ब्लॉक करूं, यकीन कर लें बहुत तकलीफ होती है उस वक्त, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, हम काश्तकार भी इंसान हैं। ठीक है, यह मुआशरा हमें पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं कर रहा। यह मुआशरा हर चीज पैदा करके देने वाले को, गोश्त हो, सब्जी हो, कपास हो, गंदम हो, फ्रूट हो, सब्जी हो, कोई चीज हो, उसको पेंडू और गवार का लक़ब दिया जाता है। मुआशरे में जो उसकी अहमियत होनी चाहिए वो नहीं है। गरीब हो, अमीर हो, क्लर्क हो, चौकीदार हो, कोई भी हो, पैदा कौन हर चीज पैदा करके उसकी दहलीज तक पहुंचाता है? काश्तकार ही है वो। और काश्तकार से बड़ा, मैं पहले अर्ज किया, उससे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है। मैंने अपने तमाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ तंजीमों से, मैंने किसान बचाओ तहरीक से, पाकिस्तान किसान फाउंडेशन से, फैब से, मैंने सबसे मुशावरत के बाद मैं हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम फौरी तौर पे एहतजाज पे आ जाएं। इसके अलावा हमारे पास एहतजाज अपनी ज़ात के लिए नहीं, ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की ज़राअत को बचाने के लिए, क्योंकि अब जो हालात हो चुके हैं, या तो हम पढ़ ले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या यह मुल्क अफोर्ड कर सकता है कि हम ऑलरेडी एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद कुदरत ने हमें वो तमाम नवासे हम पे की हैं कि दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, जंगलात हमारे पास, मैदानी इलाका कराची से लेकर पिशावर तक हमारे पास, रोही हमारे पास, चुलिस्तान हमारे पास, थर हमारे पास, हर चीज़ हमारे पास होने के बावजूद हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। वजह, ये पॉलिसी मेकर, इन्होंने ज़राअत को तरक्की करने ही नहीं दी। जिस मुल्क में ज़राअत का बजट एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 हो, वो तरक्की खाक होगी। जहां पे रिसर्च ना हो, जहां पे सारा सीड बाहर से इंपोर्टेड आए। हालांकि हम तो आज, अब आप ये देखें ना, जब पाकिस्तान बना है तो 17 अजला पंजाब के हमारे हिस्से में आए, पाकिस्तान के हिस्से में आए, 13 अजला भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 150 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। हम हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कपास हो, दालें हो, एडिबल ऑयल हो, कई दफ़ा गंदम भी इंपोर्ट करते हैं। ये तो ऐसा वह कुदरत ने मेहरबानी की। तो हम 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं, और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। और मुल्तान से हम स्टार्ट ले रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा। हम हज़ारों काश्तकारों की सूरत में आएंगे। ये मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा, हज़ारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी होंगी, जानवर। मैंने आर्मी चीफ को भी एप्लीकेशन दिया, मैंने वजीर आज़म को भी दिया है, मैंने DGSIF को भी दिया है, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को भी दिया है, मैंने फेडरल मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी को भी दिया है। और मैं किसके पास जाऊं? और मेरे पास कौन सा दरवाज़ा बाकी रह गया है? और दरवाज़ा कौन सा है मेरे पास? सिविल सोसाइटियाँ, अवाम, अपने भाइयों के पास आए, मेरे साथ मिलके 10 तारीख को हम इस एहतजाज का
आगाज़ करें मुल्तान से, और इंशाअल्लाह ये एक ऐसा आगाज़ होगा। मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि मैं काश्तकारों के इस वक्त जो मैं नबज़ देख रहा हूं उनकी, तो मेरी उम्मीद से वो कहीं ज़्यादा होंगे। हम पहले भी यहाँ पे एहतजाज करते हैं, एक दिन के आधे दिन के नोटिस पे हम 2-3 हज़ार बंदा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा काश्तकारों की ख्वाहिश थी कि खुदा की कसम मैं खा के था, वो कहता कल करें। ये मैंने टाइम आगे किया है। मैं कह नहीं यार, आप तैयारी करें। तो मेरी यही है जी, आप सबसे गुजारिश है, मीडिया से आपने जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है जी। मैं अपना लेटर आपको दे सकता हूं कि हमने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान में एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान एग्रीकल्चर कमीशन बनना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, और उसका जो हेड हो उसकी अपॉइंटमेंट इस तरह हो जिस तरह हम वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हैं ना, कि कहीं से भी कोई बंदा आके अप्लाई कर सकता है, कोई भी आके अप्लाई कर सकता है, पढ़ा लिखा आदमी को, PhD कोई। ये हम कई दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके हैं। बात यह है, हमारी बात मानी जाए तो देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, सर देखिए, मैं आज किसानों के हकूक़ की बात नहीं कर रहा। मुझे जो नज़र आ रहा है आगे, मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर अगली दफ़ा गंदम की काश में कमी आ गई, बाहर गंदम इस दफ़ा सस्ती है, अगर महंगी हो गई, क्या करेंगे अवाम, क्या करेगी? ये पहली दफ़ा हुआ है ना कि बाहर गंदम का रेट कम हो, ऊपर भी जा सकता है। अगर दोबारा रेट ऊपर चला गया तो अवाम क्या करेगी? रिस्क तो मेरे रब ने देना है। मैं आपको एक बता दूँ, हमारी एक बहुत बड़ी डिस्कशन चली आपस में कि हम मंडियों को बंद करें, कोई चीज़ देहातों से जाने ना दें। आप यकीन कर लें, अंदर ऐसा खौफ खुदा आया, इतना बड़ा खौफ कि मैं, अल्लाह माफ़ करे, नऊज़ बिल्लाह, मैं किसी को रोज़ी देने वाला वो मेरा रब है। मैं कौन होता हूँ मैं जाकर रोकूं? खुदा की कसम। वरना इस मुल्क में क्या है, क्लर्क कलम छोड़ हड़ताल करता है, ताजर शटर डाउन हड़ताल करता है, सनतकार अपनी इंडस्ट्री बंद करता है। काश्तकार भी ये काम कर सकता है, अपनी काश में कभी ला सकता है, कुछ भी कर सकता है, अपनी फसल वहीं दरिया में फेंक सकता है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह से डरते हैं। हमारे पास यही हमारे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि हम नैब खुदा हैं। अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ इस ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाते हैं। सर मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, ये जो हमने आज ऐलान किया है, मेरी गिदड़ बबकियाँ नहीं होती, मैं जब कहता हूँ मैं करता हूँ। हमारा प्रोटेस्ट उस वक़्त तक जारी रहेगा, उस वक़्त तक हम करते रहेंगे जब तक ज़राअत पाकिस्तान में एग्रीकल्चर एमरजेंसी नाफिज नहीं होगी, काश्तकार से गंदम नहीं खरीदी जाएगी, हमें यूरिया का जो इशू बना वो हल नहीं होगा, उस वक़्त तक हम चलते रहेंगे। बिजली बहुत महंगी हो गई है, डीज़ल बहुत महंगा हो गया। देखें ना, मैं खुद चाहता हूँ गंदम कम रेट पे हो, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो कम किया जाए ना। हमें दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं अपने घर बैठा हूँ मुल्तान में, आपसे खुली बात कर, इंडियन काश्तकार को यूरिया मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 800 रुपये की, मुझे मिल रही है 5500 की। इंडियन काश्तकार को DAP मिल रही है पाकिस्तानी रुपीज़ में 3600 रुपये की, मुझे मिल रही है 14,000 रुपये की। इंडियन काश्तकार को डीजल, स्पेशल ग्रीन डीजल के नाम से एग्रीकल्चर के लिए सस्ता डीजल वो देते हैं। इंडियन काश्तकार को डेली इंडियन पंजाब में 8 घंटे बिजली फ्री है डेली काश्तकार को, और पाकिस्तान में इस वक्त मेरा ख्याल में कोई 60-70 रुपये यूनिट में पड़ रहा है। हम बिल अदाई नहीं कर सकते। फिर ओवर बिलिंग, डिटेक्शन। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बता दूँ। 2016 में मैं प्राइम मिनिस्टर से मिल के मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारा फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए ट्यूबवेल का। बात मानी गई। कसूर से शुरू हुआ, 2 तहसीलों में हुआ, 4 अरब 30 करोड़ हमारा निकल आया। उसके बाद हमने पूरा जोर लगाया, तमाम प्राइम मिनिस्टर जाए मिले, हम नहीं करवा सके। अभी हमने वहीं कसूर में 2500 ट्यूबवेल का खुद किया है जी। एक ट्यूबवेल पे जाके हमारे लोगों ने पूरा रिकॉर्ड तैयार करके वफाकी वजीर को दिया और वफाकी सेक्रेटरी को दिया है और DG SIFC को दिया है। किसी को 50,000 यूनिट ज़्यादा है, किसी को 80,000 है, किसी को लाख है, किसी को 20,000 है।
हमारे पास एहतजाज के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। 10 मई को बाद नमाज जुमा मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं। हजारों की तादाद में किसान, सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियां होंगी। हमारा मकसद एहसास दिलाना है कि ज़राअत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लाइनों में लगने वाले हमारे किसानों की तजलील की जाती है। ये बयान भी नहीं कर सकता कि इस वक्त काश्तकार शदीद मुश्किलात में है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर गुमन साहब। अब जबकि चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और ARY कब से ये मामला उठा भी रहा है, आप समझते हैं कि ये मामला हल होने की तरफ जा रहा है और ये एहतजाज रंग लाएगा, और आपको लगता है कि हुकूमत को एहसास है और वो किसानों की मुश्किलात को खत्म करने के लिए वाकई में कोशिश करेगी? देखें जी, अब इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि मुल्क के अंदर गंदम का जो है उसकी खरीदारी का बहरान है और वो हर गुजरते दिन के साथ शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। और ये बात ऑल अक्रॉस सारी सियासी जमातें इस वक्त ये बात मान रही हैं। हुकूमती इत्तेहाद है वो भी ये बात मान रहा है, अपोजिशन जमातें हैं वो इसके ऊपर तनकीद और जो आवाज बुलंद कर रही हैं। प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम का हल कैसे होना है? प्रॉब्लम का हल जाहिर है हुकूमतें करती हैं। वफाक के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। कल हमने सुना मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को, आज तमाम अखबारात के अंदर हेडलाइन लगी हुई है कि हम अपने किसान को जो है इस मुश्किल घड़ी के मौके के ऊपर बिल्कुल तनख्वाह नहीं छोड़ेंगे, उनकी मदद करेंगे और जो भी उन्होंने गन्ना पैदा की है उसकी खरीदारी करेंगे। पंजाब जहाँ पे सबसे ज्यादा इस वक्त बहरान है, जाहिर है गन्नम सबसे ज्यादा पंजाब पैदा करता है, वहाँ पे जो है मोहतरमा मरियम साहिबा मौजूद हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, उनके वालिद साहब वहाँ पे मौजूद हैं। तजर्बे की कोई कमी नहीं है। अब जाहिर है दहाइयों से वो हुकूमत के अंदर रहे हैं, उनका तजर्बा है, लिहाजा इन फर्स्ट प्लेस ये प्रॉब्लम होनी ही चाहिए थी। अब चूंकि ये प्रॉब्लम हो गई है और हम भी जो है हाथ बांध के गुजारिश ही कर सकते हैं हुकूमत के सामने, किसान तो कर ही रहे हैं कि खुदारा ये बहुत ही सीरियस मामला है। पाकिस्तान के अंदर जो फूड सिक्योरिटी का मामला है इसके ऊपर एक से ज्यादा बयानात हम सुन चुके हुए हैं कि जिस मुल्क के अंदर फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो जाते हैं तो उसकी नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो किसान को पहले गुज़िश्ता साल किसान ने गन्ना पैदा की, आपने जो प्रोक्योरमेंट के टारगेट पूरे करने थे तो आपने लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे, जोर जबरदस्ती लोगों से आपने गन्नम खरीदी, आपने अपना टारगेट पूरा करना है। अब बेचारा किसान जो है पिछले 2-3 हफ्तों से 22 अप्रैल से ऑनवर्ड जो है कटाई शुरू हो जाती है गंदम की, इंतजार में है, करें। मेरे ख्याल में किसान इत्तेहाद का ये बहुत अच्छा फैसला है और उसको भरपूर अंदाज से अपना जो है बिल्कुल खावर साहब, आप कह रहे हैं कि ये अच्छा फैसला और यकीनन किसान ने ये आखिरी ऑप्शन के तौर पर ये फैसला करने पर मजबूर हुआ है। अभी साबिक निगरान वजीर फूड सिक्योरिटी डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक ने ARY से गुफ्तगू की थी, तो वो ये कह रहे थे कि मुल्क में गंदम वाफर मौजूद थी फिर भी दरामद की, और उनका कहना यह था कि समरी जो है वो मेरे वजीर बनने से पहले जा चुकी थी। उन्होंने इशारा ECC की तरफ भी किया है। देखें, ये तमाम जो शवाहिद हैं वो हुकूमती रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब ये निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ये फरमा रहे हैं मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कि मेरा कसूर नहीं है, मेरे से पहले जो PDM की हुकूमत थी वो ये सारा फैसला करके गए थे। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कह रही है कि नहीं, निगरान हुकूमत ये करके गई थी। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को इनके इतनी जो एक फौज जफर मौज वज़रा की मौजूद है, इनके पास बड़े अच्छे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। पंजाब के अंदर अज़मा बुखारी साहबा हैं, यहाँ पे तारड़ साहब मौजूद हैं, तो कम से कम आवाम को बताएं तो सही ये जो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है ये किसने की है, कौन इसका जिम्मेदार है, और ये किसान की जो कमर तोड़ी गई है और इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? खुदारा बताएं तो सही। बिल्कुल खावर साहब, लेकिन आप ये नहीं समझते कि देखें कमेटी बना दी गई, अब इस बात का तयन किया जा रहा है कि गलती किसकी थी। ठीक है, जिसकी गलती होगी उसको सजा भी मिल जाएगी, लेकिन अभी बुनियादी तौर पर आपको नहीं लगता कि जो किसान परेशान है, बम्पर क्रॉप हुई है, वो इस बम्पर क्रॉप को लेकर कहाँ जाए, उसका मसला कैसे हल करना है? हुकूमत की तवज्जो आप नहीं समझते कि इस तरफ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। खासतौर पर देखें, ये सबसे ज्यादा इस मामले के ऊपर जिस हुकूमत को फोर फ्रंट पे होना चाहिए वो पंजाब हुकूमत है, और पंजाब हुकूमत अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। एयर एम्बुलेंस जरूर चलाएं, लेकिन इस वक्त जो है एयर एम्बुलेंस से ज्यादा जो है एक एम्बुलेंस की जरूरत है जो किसान से जाके गंदम खरीदे। इस वक्त अच्छी बात है आप जो है बाकी जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं,
आप जरूर मोटर बाइक्स भी लोगों के दरमियान बांटें, बाकी भी जो प्रोजेक्ट्स करने हैं डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वो करें, लेकिन ये बात मत भूलें कि अगर गंदम आपने प्रोक्योर ना की, किसान को उसका जो खर्चा आया हुआ है उसको नहीं मिलेगा, उसको इस गंदम की जो फसल के ऊपर उसको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो कैसे अगली फसल की तरफ जाएगा और पाकिस्तान में एक ऐसा विशेष सर्कल कायम हो जाएगा। इस दफा तो चलें, आपने जो है किसी ने प्रॉफिट मकाया, जो इसमें कमाया किसी ने 2 नंबरी की, तो $1 अरब आपको खर्चने पड़े। तो इसके बाद अगर आप हकीकत में अगर आपके मुल्क के अंदर कमी हो गई गंदम की या बाकी जो खाने पीने के अशिया की जो क्रॉप्स इसके बाद बोई जानी है, जिसमें जाहिर है गन्ना है, उसके बाद मकई है, उसके बाद बाकी जो फसलें हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इमरजेंसी ग्राउंड्स के ऊपर तमाम जो हुकूमतें हैं मेरे ख्याल में अपने बजट्स के अंदर जो डेवलपमेंट बजट्स हैं उसके ऊपर कट लगाएं, खासतौर पर फेडरल गवर्नमेंट जो है एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करें, जो है फेडरल की सतह के ऊपर तमाम सूबों को बुलाएं और इसके ऊपर इमरजेंसी जो है काम करें। मसला यह है कि किसान बेचारा पिछले 2 हफ्तों से अपनी गंदम जो है काट के इस वक्त बैठा हुआ इसी इंतजार में कि आज खावर साहब, किसान ना सिर्फ परेशान है, आपने किसानों की गुफ्तगू भी सुनी होगी। वो ये कहते हैं कि हम आइंदा गंदम काश्त नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से करेंगे, फिर हम हुकूमत के लिए या आवाम के लिए गंदम नहीं काश्त करेंगे। जाहिर है ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और आज हमने सुना है कि शायद लाहौर के अंदर कोई मीटिंग हो रही है, जो कायद है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर नोटिस लिया हुआ है। अब ये नोटिस तो लिए जा रहे हैं, कमेटीज भी बन रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो काम होने वाला है उसके ऊपर कुछ हमें कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही। खास तौर पर मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा पंजाब हुकूमत की तरफ, मरियम साहबा की तरफ, बड़ी एक्टिव हैं वो, जाहिर है पिछले दिनों में उनकी तकरीर भी सुन रहा था, वो हर जगह पे जाती हैं। तो ये किसान का जो मामला है इसके ऊपर बहुत सीरियसली उनको एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मामला ज्यादा खराब हुआ तो इसके नताइज ओवरऑल, जैसा मैंने अर्ज किया, फूड सिक्योरिटी बराह रास्त इसका ताल्लुक मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी से है। तो मेरे ख्याल में हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हुकूमत ये काम करे। अगर नहीं करेगी तो जाहिर हालात की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा कि किसान इत्तेहाद ने अनाउंस कर दिया है, अपोजिशन पहले सड़कों के ऊपर है, तो फिर मुल्क के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब बाहर से इन्वेस्टर्स आएंगे वो देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर ये जो अपना इनका किसान बेचारा गन्ना पैदा कर रहा है उसको तो ये संभाल नहीं सकते, ये बाहर के इन्वेस्टर्स को किस तरह संभालेंगे? तो ये एक गलत मैसेज हम दुनिया को भी दे रहे हैं। किसान के साथ जो ज्यादती हो रही है वो हो रही है, तो बड़ा जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हों, चीफ मिनिस्टर साहबा हों, इसके ऊपर जो है मेरे ख्याल में बाकी सारे काम छोड़ के ये जो इमरजेंसी है इसके ऊपर जो है गौर करें। बिल्कुल गौर किया जाना चाहिए और खावर साहब हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि किसान के तमाम मसाइल जो हैं वो हल हों। आपका शुक्रिया। और साबिक निगरान फूड सिक्योरिटी डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक ने AR1 न्यूज़ से गुफ्तगू की थी और उनका कहना यह था कि गंदम दरामद करने की जो समरी है वो मेरे वजीर बनने से पहले ही जा चुकी थी। इल्म में आने पर मैंने कहा कि वाफर ज़खायर मौजूद हैं तो मंगवाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक ने AR1 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा था आपको दिखाते हैं। 11 सितंबर को आया हूँ एज मिनिस्टर। ये कोई समरी उससे पहले की शायद इनिशिएट हुई थी। मैंने ये राय दी थी कि साहब अभी हमारे पास गंदम है, भी मंगवाने की जरूरत नहीं है और एक्चुअली TCP के जरिए मंगवाने की जरूरत नहीं है। ECC में ये मामला डिस्कस हुआ। ECC की राय ये थी कि ये प्राइवेट सेक्टर को कहना चाहिए। एक दफ़ा उन्होंने इजाज़त दे दी, उसके बाद का नॉट टू मच अवेयर और मुझे याद भी नहीं है। फीड बोर्ड की मीटिंग एक आध हुई थी, मीटिंग में हमने एक डेट दी थी कि साहब इस डेट तक जो आ जाएगी उसके बाद कोई अपने जहाज तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी गंदम आनी शुरू हो जाएगी। मेंबर भी नहीं हुई इसे, तो इसलिए मुझे नहीं इल्म कि हमारी प्रोडक्शन इज अबाउट 29 पॉइंट समथिंग बिलियन। ये जो शॉर्टफॉल है 2.4 और 2.5 का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब ये 2.5 के बजाय हमने अगर 3500 कर ली, लोग बहुत सारी चीज़ें वो आपको दिखाए बगैर वो समरियाँ मूव हो जाती हैं। ये तो एक कल्चर हो गया हुआ है हमारी मिनिस्ट्रियों का। सेक्रेटरीज और द होल एस्टेब्लिशमेंट आल्सो नोज कि ये तो 4 दिन के लिए आए हैं और ना ही हमारी कोई इतनी अथॉरिटी होती है। फिर कैबिनेट से होके तो उधर गया ना इसी से। और आपके सेक्रेटरी आपसे पहले ही थे, कैप्टन महमूद ही थे उस वक्त।